पछारे, मथुरा हरि जी कंस पछारे, मथुरा हरि जी कंस पछारे। अरे गोकुला जय जय गोकुला मारे पूतना, वेदन में सुनियायो। गोकुला मारे पूतना, वेदन में सुनियायो। मैया जसोदा जायो लैला, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो लैला, वेदन में सुनियायो। मैया जसोदा जायो लैला, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो लैला, वेदन में सुनियायो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से पूरी गोकुल नगरी में, नंद महल में यशोदा तो आज भंडार खोल दे। लेने वाले थक जाते हैं, इतनी गायें दान कर रही है, धन धान्य दान कर रही है। दूर दूर से खिलौने बेचने वाली भी आए। कल आप लोगों ने देखा कि राधे मंदिर का लाइट जला दीजिएगा। राधे हेलोजन लाइट, यहाँ पे अंधेरा लग रहा है इसलिए तो खिलौने का ढेर लगाकर और सभी लोगों ने कुछ कुछ लूटा खिलौने में। इतना लोग लूट लिया कि आज के लिए कुछ बचा ही नहीं। और दूर दूर से खिलौना बेचने वाली आई गोकुल में। हेलो, आवाज करी खोल कर रखो ना, आवाज दब जाइए। तो मिथिला से भी खिलौना बेचने वाली गोकुल पहुंच गई और शोर मचा रही है, खिलौना लोरी खिलौना, खिलौना लोरी खिलौना। तो यशोदा पूछती है, अरे खिलौने वाली, तेरे खिलौना की कीमत क्या है? खिलौना वाली कहती है, मैया मेरे खिलौना की कोई कीमत नहीं है, मैं बेचने नहीं आई हूं, मैं लुटाने आई हूं। मैंने सुना है कि तेरे अद्भुत लल्ला का जन्म हुआ है और मैं दूर से आई हूं, मिथिला से आई हूं, और ये मेरा खिलौना बाजारू नहीं है, मैंने अपने हाथ से बनाया है, हाथ का बना हुआ है। खिलौना खिलौना ले ले, खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से। भात के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। अति आनंद पगहि पग चल के, अति आनंद पगहि पग चल के, द्वार तेरे आई। मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले, मैया मैं आई बड़ी दूर से।
बड़ी दूर से आए हैं खिलौना ले गए माई। ये आशा मन में बसाई है खिलौना ले ले रे माई। ये आशा मन में बसाई है खिलौना ले ले रे माई। खिलौना ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। तेरे लाला का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। तेरे लाला का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई। एक बार दर्श करा दे मैया, एक बार दर्श करा दे मैया, तुझ पे बलि बलि जाओ। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। ओ खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना मेरी खिलौना। इस तरह से यशोदा के आंगन में अद्भुत दृश्य चल रहा है। क्या आपके पास कोई है क्या इस प्रसंग में? नहीं, चलिए, नहीं, ठीक है। तो जब जब भगवान का अवतार होता है, अयोध्या में राम लला का, गोकुल में कृष्ण लला का, तो भोलेनाथ वहां चले जाते हैं। अयोध्या में मदारी का वेश बना कर आते हैं, हनुमान जी छोटा सा बंदर बनते हैं, और गोकुल में जोगी का वेश बनाकर आते हैं। तो जोगी का वेश बनाकर गोकुल की गली गली में घूमने लगे, अलख निरंजन अलख निरंजन करते हुए। द्वादशी दिन की बात, एकादशी के दिन भोलेनाथ आ गए। अष्टमी की रात में कन्हैया का जन्म हुआ, नौवीं दसवीं को उत्सव मनाया गया, और एकादशी के दिन भोलेनाथ आ गए। भैया यशोदा ने खिड़की दरवाजा सभी बंद कर ली। बाबा का भेष बड़ा भयंकर है, कहीं लल्ला की नजर पड़ जाएगी तो लल्ला डर जाएगा। और गोपी से कहा भिक्षा बाबा को दे दो, कहो बाबा को यहाँ से जाने के लिए। हीरे मोती लेकर थाल में गोपी आई बाबा के पास भिक्षा ले। बाबा ये भिक्षा ग्रहण करो और यहाँ से प्रस्थान करो। भोलेनाथ कहते हैं अरे मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, तो मैं तो लल्ला का दर्शन करने आया हूं। अरे अभी लल्ला की छठी भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ जब तक छठी नहीं होती तो बच्चे को घर से बाहर नहीं किया जाता है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो बाद में आना दर्शन करना है तो। भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, तो दर्शन करके ही जाऊंगा। बड़ा सुंदर भाव है, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि भोलेनाथ आज जोगी का वेश बनाकर ब्रजमंडल में, गोकुल में, हाथ में डमरू, त्रिशूल है, लंबी जटा है, भोलेनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो नंद के महल पर आसन जमा दिया है और भजन के माध्यम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है,
बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे के बाला जो दीदार तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है। और देखो रे एक बाला जोगी तार तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी तार तिहारे आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला जय हो। से लपटाया है। चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। ओ माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को काना मेरो हराया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला से लपटाया है। देखो रे एक बाला योगी का तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। बोले भिक्षा निकली नंद रानी मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंद रानी मोतियन थाल सजाया है। ओ ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी का तिहारी आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है।
जोगी जटा बढ़ाया है। ये कन्हा निकले नंद रानी, जोगी जटा बढ़ाया है। ले कन्हा निकले नंद रानी, योगी दर्शन पाया है। ले कन्हा निकले नंद रानी, जोगी दर्शन बढ़ाया है। 7 बार परिक्रमा इन्ने श्रृंगीनाद बजाया है। भागवर का ओढ़ दुसाला, गले से सलमाया है। देखो एक बाला जोगी, द्वार तिहारे आया है। भागवर का ओढ़ दुसाला, गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी, द्वार तिहारे आया है। भागवर का ओढ़ दुसाला, गले से लपटाया है। ओ भागवर का ओढ़ दुसाला, गले से लपटाया है। ओ भागवर का ओढ़ दुसाला, गले से लपटाया है। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोगों को सावधानी से कथा सुननी होगी। कल चर्चा मैं कर चुका हूं कि जब सुखदेव जी परीक्षित से भगवान कृष्ण की लीला सुनाने लगे तो 2 मिनट के लिए सुखदेव जी मंच पर आंख मूंद कर समाधिस्थ हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी ब्रजलीला बड़ी अद्भुत है, जो न सब कह सकता है न सब सुन सकता है, और हम में वो क्षमता नहीं कि मैं आपकी लीला का वर्णन करूं। तो मैं मंच पर आंख मूंद कर बैठ जाता हूं और आप मेरे हृदय में प्रवेश करो और अपने मुंह से अपनी लीला को, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें कृष्ण पूर्णावतार है। उनकी लीला भी ये पूर्ण लीला है, माधुर्य लीला है। जब भक्तों की जन्म जन्मांतर की साधना तपस्या पूरी होती है तो कृष्ण लीला में आकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनका मनोरथ पूरा होता है। इस लीला में एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो तपस्या करके नहीं आए हैं, गोलोक से नहीं आए। तो आज की भगवान की माधुर्य लीला समझने के लिए अपने आप को नंद यशोदा बनाना पड़ेगा। जो पुरुष हैं वो अपने को नंद मान लीजिए कि हम नंद हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने को यशोदा मान लें। अपने हृदय को गोकुल बना लीजिए, तब लगेगा कि समस्त चराचर का मालिक, समस्त ब्रह्मांड का सृजनहारा, जो सभी के सार तत्व है, वो आज ब्रजमंडल में निराकार से साकार बनकर, सुंदर अद्भुत बालक बनकर, वस्तुतः कन्हैया बहुत सुंदर है। सुंदर तो सभी हैं, उनके सभी रूप हैं, लेकिन कन्हैया कितने सुंदर हैं कोई कह नहीं सकता। जो भी देखता है कन्हैया को एक बार तो घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। हम थोड़ी देर के बाद भजन सुनवाएंगे विनीता जी से कि मेरे बांके बिहारी लाल, ये तो शायद होगा आपके पास थोड़ी देर के बाद। गोपियां कहती है कन्हैया से, अरे तू तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, तो फिर तू श्रृंगार क्यों करता है? हम लोगों की जान क्यों लेता है श्रृंगार करके?
इतना ना करियो श्रृंगार कि नजर तो ही लग जाएगी। तुम्हें सभी की नजर लग जाएगी माँ के बिहारी। तो ऐसी जब आप अपने को नंद जसोदा बना लोगे, हृदय को गोकुल, तो समस्त चराचर की का मालिक आपको लगेगा कि मेरी गोद में, मेरे हृदय में, मेरे आंगन में वो लल्ला बनकर, बालक बनकर हमें दर्शन दे रहा है, लीला कर रहा है। कन्हैया को अपना मान लोगे? अपना बच्चा सबका प्यारा होता है ना। कोई कहे कि अपना बच्चा किसी को खराब लगता है? कितना भी सुंदर दूसरे का बच्चा हो और अपना बच्चा कितना भी खराब हो, सबको अच्छा लगता है। एक चुटकुला है, एक बच्चा कन्वेंट में पढ़ने जा रहा था। पढ़ने गया तो टिफिन ले जाना भूल गया। उसके पिता ने, कोई और व्यक्ति जा रहे थे कन्वेंट में अपने बच्चे को टिफिन पहुंचाने के लिए, तो कहा जरा मेरे बच्चे का भी टिफिन लेते जाइए और उधर दे दीजिएगा। तो उस महान बाब ने पूछा कि मैं आपके बच्चे को पहचानता नहीं हूं, तो टिफिन कैसे दूंगा? तो इस व्यक्ति ने कहा कि स्कूल में जो सबसे सुंदर बच्चा हो वो मेरा बच्चा होगा, उसे टिफिन दे दीजिए। वो आदमी गया, टिफिन अपने बच्चा को दे दिया, उसको नहीं दिया। बच्चा घर लौटा तो माता पिता ने पूछा बच्ची बेटे टिफिन मिला? तो नहीं मिली। उसको शिकायत किया कि आपने टिफिन मेरे बच्चे को नहीं दी। तो उस आदमी ने कहा कि आपने कहा था जो सबसे सुंदर हो उसे देने के लिए, तो हमें तो अपना बच्चा सबसे सुंदर लगा, तो मैंने अपने बच्चा को टिफिन दे दिया। इसी तरह है, कन्हैया को जब अपना मान लोगे, अपना बना लोगे, तो ये लीला सुनने का आनंद कुछ और ही आएगा, भजन सुनने का आनंद भी कुछ और आएगा। और जरा इस नजरिया से देखो कि जो नटराज राज हैं, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान औढ़रदानी सदाशिव, वो भी जोगी का वेश बनाकर आए हैं गोकुल में अपने इष्ट देव बालकृष्ण का दर्शन करने। वो भी भगवान की रासलीला में आएंगे गोपी का वेश बनाकर, क्योंकि भगवान की लीला के बिना भगवान शिव चैन से नहीं रह सकते। अब यहाँ क्या हुआ कि भोलेनाथ ने द्वार पर आसन लगा दिए, यशोदा ने भिक्षा भेजी। जोगीराज कहता है भिक्षा लेने वाले साधु नहीं हूं। अरे मैं तो कन्हैया का दर्शन करने आया हूं। तो कन्हैया को तो सभी भक्तों ने बंद कर रखा है, कैद कर रखा है, मेरे लल्ला को कहीं किसी की नजर न लग जाए। भोलेनाथ ने सोचा अब मैं दर्शन कैसे करूं, तो कोई नाटक तो करना होगा। तो भोलेनाथ वहीं आसन जमाकर आंखें मूंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान किया कि कांति श्रिता मिशत निंदित शारदंदो यत्रैक्रतो विलसितामशतांग शोभा वृंदावने कृतया मुनगंग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। बरहातीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितवदनं स्वाधरेण स्तवेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं व्रैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेश। हे मेरे प्रभु, क्या हमें आपके बाल रूप का दर्शन नहीं होगा? मैं तो इतनी दूर से आया हूँ दर्शन करने। आपके भक्तों ने
आपको कैद कर रखा है। हे बांके बिहारी, हमें एक झलक दिखा दीजिए। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। तो जैसे भोलेनाथ ने ध्यान किया कि कन्हैया भोलेनाथ से मिलने के लिए उतावले हो गए। अब क्या नाटक हुआ, कन्हैया की तबीयत खराब हो गई, बुखार लग गया। कन्हैया दूध पीना छोड़ दिया, रोने लगा, सारे खिलौने पटक कर फोड़ दिए। अब तो जशोदा घबरा गई, अब मेरे लल्ला को क्या हो गया, किसी की नजर लग गई क्या? अपनी अपनी नजर संभाल के रखना। मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, मेरा छोना, मेरा नुनुआ, मेरा कनुआ बहुत सुंदर है। देखिए कन्हैया कैसे रो रहा है, हिचक हिचक के रो रहा है। अरे मत रो मत रो, बाबा है ना द्वार पर ध्यान लगाए। बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो जरूर तुम्हें मंत्रों से तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो ब्रज भाषा में ब्रजवासी सब इस प्रसंग को गाते हैं कि मेरे लल्ला को किसकी नजर लग गई, किसने टोना कर दिया। हेलो, है क्या? उस पर ध्यान रखे ना। काशी मार दियो टोना, काशी मार दियो टोना। अरे थोड़ा तैयारी रहो भाई, हमारे बुढ़ापा का ख्याल करो। काशी मार दियो टोना, ब्रजभाषा में है कि किसने मार दिया टोना, क्या हुआ? अरे मेरे मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना। ओ मेरो मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना सखीरी, मचलो शाम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरे, मचलो श्याम सलोना। हो काशी मार दियो तो मेरो मचलो शाम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो तो ना। न माखन लो ना, दूध न पिए लाल दहियो न खावे, लेकिन माखन लो ना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लो ना। दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लो ना। रोय रोय उधम करे मेरो भारो, रोय रोय उधम करे मेरो बारो। छोड़ दियो सारे खिलौना, काशी मार दियो टोना। मेरो मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना। यशोदा की जो सहेलियां हैं,
ललिता विशाखा इत्यादि। कहती है मैया अरे इस गोपी की नजर बड़ी खराब है। किसकी नजर? विनीता गोपी की नजर बड़ी खराब है। जरूर इन्होंने कन्हैया को टोना कर दिया है। बोली ललिता और विशाखा जसोदा बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना। क्या बात मानो नजर लग गई तो नजर उतराई की जाती है ना। तो क्या करो राई लोन करो लाला को। राई लोन करो लाला को। कर दो कछू उठाओ काशी हर दियो टोनो ओ मेरो मछलो शाम चलो ना। काशी हर दियो टोनो। और परिवार में जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले बदनाम कौन होती है? या तो ननद या बुढ़िया सास। बस उसी पर शंका करते हैं लोग। लेकिन जसोदा तो बड़ी भोली भाली है। जसोदा कहती किसी पर दोषारोपण मत करो। मेरा दोष है, मेरी गलती है। क्या गलती है? तो आज जो लल्ला को सवेरे सवेरे तेल उपटन से मालिश किया, तो बच्चे को जब मालिश की जाती है ना तो उसमें बाद में काला काला टीका लगा दिया जाता है। टिठौना जो काला टीका कर दिया जाए तो उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। तो भूल गई मैंने दीन लाल के माथे भी टिठौना। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच टिठौना। नाई न धोवे नींद न आवे। नाई न धोवे नींद न आवे। आँख न मुदे मेरे छोना। काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मछलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोनो। भैया जसोदा कहती है अभी ये गोपी नाच रही थी, कहाँ जाके छिप गई पता नहीं। बार बार बैर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। बार बार बैर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। अरे गोपी तो ऐसा करती है कि कभी कभी कन्हैया को किडनैप कर लेती है, चुरा के ले जाती है अपने घर, मक्खन खिलाती है, श्रृंगार करती है और घंटा 2 घंटा के बाद जसोदा के आंगन में पहुंचा देती है। सब अपना अपना मनोरथ पूरा करती है। तो जसोदा कहती है मैं बार बार मना करती हूँ, ये गोपी की नजर ठीक नहीं है, और गोपी के साथ नाचने चला जाता है। बार बार बैर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। बार बार घर जो लाला को गोपियन संग खेलो ना। या गोपी की नजर बुरी है। या गोपी की नजर बुरी है। जाल दीन को तो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मछलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोनो। जय हो बाल कृष्ण लाल की जय। एक गोपी आकर कहती अरे मैया किसी पर शंका मत कर। क्या बात है? वो बाहर जो बाबा बैठा है ना, सारी करामात इसी बाबा की है। बाबा आंखें मूंद कर फोर पटपटा रहा है। गोपी जाकर पूछते बाबा तूने मेरे लल्ला को कुछ किया क्या? भोलेनाथ कहते
मैं कोई डांस जोगिन हूं क्या कि तू मुझे बदनाम कर रही है? क्या बात है? अरे लल्ला तो अभी बिल्कुल ठीक था, अब तो दूध पीना छोड़ दिया, बुखार लग गया, रो रहा है। लल्ला तो परेशान हो गया। भोलेनाथ कहते अच्छा, मैं काशी का सिद्ध साधु, ले आ लल्ला को मेरे पास। अभी अभी मैं ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी भर तेरे लल्ला को कुछ नहीं होगा। मरता क्या नहीं करता। यशोदा घर खोलकर लल्ला को लेकर आई भोलेनाथ के पास। बाबा जरा देखो मेरे लल्ला को क्या हो गया। भोलेनाथ कहते हैं अरे मेरी गोद में दे दो, तभी तो मैं उपचार कर पाऊंगा, तेरी गोद में उपचार नहीं काम करेगा। यशोदा कहती है बाबा आपकी गोद में, आपके गले में तो विषैला सांप लहले कर रहा है। भोलेनाथ कहते हैं अरे ये सांप किसी को कुछ करता नहीं, पालतू सांप है, तुम मत डरो। यशोदा अपना लल्ला जोगीराज की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं कि 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं लल्ला का उपचार करता हूँ। सबने आंखें बंद की और भोलेनाथ अपनी जटा से गंगा निकाला, गंगाजल कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया, कन्हैया को गले से लगाया। हरि और हर, हर हैं महादेव, हरि हैं कन्हैया नारायण। हरि और हर दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है। जो सबका पाप हरण करे वो हर हैं, वो हरि हैं। दोनों का मिलन हुआ और भोलेनाथ कन्हैया यशोदा की गोद में वापस करते हुए कहते हैं नंदरानी तूने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा तप किया है कि तीनों लोक का सृजन, जैसे तीनों लोक का सृजनहार कहने लगे तो कन्हैया ने आंखें मारकर इशारा किया बाबा अरे दर्शन तो दे दिया, अब भाषण क्यों शुरू करती है? चलो यहाँ से, मेरी माँ को मत बता देना कि मैं भगवान हूँ, वरना इनका आनंद सब मजा सब समाप्त हो जाएगा। तो भोलेनाथ वहां से अलख निरंजन करते अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। द्वादशी के दिन नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर चुकाने के लिए। ये कंस इतना बड़ा पापी था, गाय पालता ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता था कंस। तो नंद बाबा कर चुकाने गए, कंस को कर चुकाया। अपने मित्र वसुदेव जी से कारागार में मिले। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आप क्यों आए हैं मथुरा? आपके गोकुल में उत्पात होने वाला है, मेरी बाई आंख फरक रही है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। क्योंकि नंद के घर जो बालक है वो वसुदेव का बालक है। वसुदेव जी जानते हैं, और यदि कन्हैया को कुछ होता तो वसुदेव जी को आभास हो जाता है। तो कन्हैया को मारने के लिए पूतना आने वाली है गोकुल में। तो वसुदेव जी कहते हैं नंद जी आप जल्दी से लौटिए गोकुल, आपके गोकुल में बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद जी जानते हैं कि वसुदेव जी की बात कभी गलत नहीं होती है, वो बड़े सत्यवादी। तो नंद जी वहां से कुछ खिलौना खरीद लिए, लौटे गोकुल। चतुर्दशी के दिन, कन्हैया की छठी कब होगी? अरे छठी कब होती है? छठे दिन में ना। तो छठा दिन अष्टमी से जुड़िए तो चतुर्दशी को छठा दिन होता है। तो चतुर्दशी के दिन बालघातनी पूतना ब्रजमंडल में बच्चों का संहार करती हुई गोकुल पहुंच गई। क्योंकि विंध्यवासिनी भगवती ने जब कंस को आकाशवाणी सुनाई कि तेरा काल तो ब्रजमंडल में लीला कर रहा है,
तो कंस ने पूतना को आदेश दिया। ये पूतना कौन है जानते हैं? राजा बलि के दरबार में भगवान गए थे वामन बनकर। तो बलि को बहन तो नहीं थी लेकिन बेटी थी। बेटी का नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो लगा उसके स्तन में दूध आ गए कि हमें भगवान एक ऐसा बालक देते तो हम उसे अपना स्तन पान कराते। तो भगवान तो अंतर्यामी है, कहा ठीक है तो अपना स्तन हमें पिला लेना। जो भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि को बांधा तो रत्नमाला का भाव बदल गया। रत्नमाला सोचती है, मन तो होता है कि ऐसे ऐसे बालक को जहर पिला के मार दे। भगवान ने कहा ये भी तुम कर लेना। आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई है मथुरा में, और ब्रजमंडल में कंस के आदेश से 3 साल तक के बच्चे को मार रही है। अपने स्तन में जहर लगा लेती है, दूध पिलाती है, बच्चा मर जाता है। इस तरह से बच्चों का संहार करती हुई पूतना नंद महल में आई। भैया यशोदा घर गृहस्थी के काम में इतने व्यस्त हैं कि ध्यान नहीं दिया। मायावी पूतना अपनी माया से इतनी सुंदर बन गई अप्सरा के समान कि किसी ने पूतना से एक बार परिचय नहीं पूछा। आराम से पूतना गई और कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना को मैं मारूंगा तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहिए, मारने वाले की शक्ल नहीं देखना चाहिए। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। आराम से पूतना लल्ला को आंचल में छिपा ली, घर से बाहर निकली और सीधे आसमान में चली गई। विशाल रूप धारण कर लिया और अपना हलाहल जहर लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुंह में डाला। कन्हैया ने सोचा कि घर आए शत्रु भी मेहमान होता है, तो पूतना को गोकुल की सीमा में नहीं मारूंगा, जब ये कंस की सीमा में जाएगी तब मारूंगा। आसमान से पूतना जा रही है, अपना स्तन कन्हैया के मुंह में डाला। कन्हैया ने दोनों हाथ से पकड़ के पूतना का स्तन पान करना शुरू किया। तो पहले तो जहर पिया। भगवान कहते हैं कि मेरा भाग्य सब जगह मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, रामावतार में राम जी को बहुत कष्ट हुआ। नहीं, 12-14 साल वनवास में रहे, और जब राजा बने तो पत्नी को त्याग देना पड़ा। जो जानकी इतनी प्रेम करने वाली पतिव्रता नारी एक धोबी की बात मानकर जानकी का त्याग किया। तो राम जी के जीवन में कभी सुख नहीं मिला। तो राम जी कृष्ण बन के आए कि मौज मस्ती करूंगा, माखन मिश्री दही खाऊंगा ब्रजमंडल में। तो आए तो अभी माँ का दूध भी नहीं पिए हैं, अब पूतना जहर पिलाने आ गई। तो भगवान ने सोचा कि पहले जहर ही पीना पड़ेगा, फिर दूध नहीं मिलेगा। तो पहले पूतना का जहर पिया, फिर पूतना का दूध पीना शुरू किया। और जब दूध समाप्त हुआ तो पूतना के प्राण खींचने लगे, और पूतना आसमान में हाथ पांव उछालने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ महु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे तू मेरा प्राण ले लेगा क्या? तो कन्हैया कहते हैं, क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ उसका बेड़ा पार करके ही छोड़ता हूँ। पूतना के प्राण खींच लिए। निष्प्राण पूतना कंस की बगीचा में गिरी, धराशायी हुई। बड़े बड़े पेड़ को तो डाला, छत बिछत कर दिया, क्योंकि चट्टान के समान विशाल काय पूतना। अब गोकुल में तो हाहाकार मच गया कि कन्हैया का अपहरण कर लिया किसी राक्षसी ने। जब आवाज आई भयंकर तो सभी लोग दौड़े। नंद बाबा भी मथुरा से आ गए। देखते हैं कि चट्टान के समान पूतना पड़ी है
और पूतना की छाती पर कन्हैया बैठकर मस्ती से उसका स्तनपान कर रहा। सबों ने कन्हैया को नीचे उतारा, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ लेकर कन्हैया को उपचार किया, झाड़ा फूका गया। सबने कहा भगवान का लाख लाख शुक्र है, कन्हैया बाल बाल बच गया। इस तरह से छठी दिन कन्हैया ने पूतना का संहार किया। 27 दिन के हुए कन्हैया तो मैया यशोदा एक दिन आंगन में बैठकर स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। कंस ने दूसरे राक्षस को भेजा, तृणावर्त को भेजा। आंधी तूफान बन के तृणावर्त आया और तृणावर्त के आने की आहट कन्हैया को मिली तो कन्हैया ने अपना भार बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया। अब यशोदा संभाल नहीं पाई। भूमौ निधाय तम गोपी अति भारेन पीड़ित। कन्हैया इतना भारी लगने लगा, कुंटल बन गया कि यशोदा को संभाल नहीं पाई। उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, चली गई घर का काम करने। तृणावर्त तूफान बन के आया, कन्हैया को उड़ा के लिए गया आसमान में और कन्हैया का गला दबाना चाहा तो कन्हैया ने पहले ही अपना हाथ लंबा किया और तृणावर्त का टटुआ दबाकर, गला दबाकर उसका 27वें दिन में उन्होंने तृणावर्त का अंत किया। 1.25 महीना के हुए तो कन्हैया ने करवट लिया, जिसे कहते हैं अंग परिवर्तन। बच्चा जब पहले बार करवट लेता है तो उसमें उत्सव मनाया जाता था। तो यशोदा ने आज सारे गोकुल वासियों को निमंत्रण दिया है, भंडारा कर रही है। क्यों? इन गोकुलवासी के आशीर्वाद से, इनके पुण्य के प्रभाव से ही मेरे घर बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। तो एक दिन सबको निमंत्रण खिलाना ये हमारा धर्म बनता है। तो यशोदा आज बहुत परेशान है। भागवत कथा में कहा गया है कि जब कथा का आयोजन कीजिए तो ज्यादा भोज भंडारा मत कीजिए। क्या होगा? कथा के समय यदि भोज भंडारा कीजिएगा तो घर वाले कथा का आयोजन जरूर करेंगे, लेकिन कथा सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि भोज भंडारा संभालेंगे, समाज के लोगों का स्वागत करेंगे या कथा सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं आ जाऊं तो मुझे छोड़कर दुनिया की परवाह छोड़ दो, किसका क्या सत्कार करना है, क्या करना है। क्योंकि भगवान मिलने के बाद संसार का व्यवहार समाप्त हो जाता है। यशोदा कन्हैया को छगड़ा के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया पलना पर और भंडारा के इंतजाम में लग गई। उस बैलगाड़ी पर भोज भंडारा के सारे सामान रखे हुए हैं। कंस ने शक्तासुर को भेजा। शक्तासुर नाम का राक्षस है जो गाड़ी बन जाता है। ये भगवान की शकट भंजन लीला है। संस्कृत में गाड़ी को शकट बोलते हैं, ब्रज भाषा में गाड़ी को छगड़ा बोलते हैं। तो शक्तासुर उसी गाड़ी में प्रवेश कर गया अपनी माया से और कन्हैया ने आंखें बंद की। वो गाड़ी लुढ़कने लगी और कन्हैया को कुचलना चाहा। दोनों लात ऐसे उछाले, गाड़ी में लात लगी, गाड़ी दूर जाके गिरी, टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्तासुर ने दांत दबा दिया। बड़ी आवाज हुई, सभी दौड़े। गाड़ी को किसने तोड़ा, इस राक्षस को किसने मारा? तो बच्चों ने कहा ये लल्ला ने ही तो मारा है, लल्ला ने ही गाड़ी तोड़ी है। यशोदा समझ गई मेरा लल्ला नाराज हो गया है। क्यों? कि मैं आज सवेर से
इसकी ओर एक बार ध्यान नहीं दी है। भोज भंडारे के सारे सामान को नुकसान कर दिया है। तो यशोदा लल्ला को छाती से लगा ली। इस तरह से भगवान ने सट्टासुर का अंत किया है। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा गोकुल में। गर्गो पुरोहितो नाम जदु नाम च उत्तम ब्रजम जगाम वसुदेवेन चोदित। वसुदेव जी ने कहा गर्गा कि यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य, तो कहा आप जाकर मेरे लल्ला का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य नंद महल में आए। नंद बाबा कहते हैं बाबा मेरे लल्ला पर बार बार खतरा आ रहा है, इसलिए चुपचाप आप मेरे दोनों लल्ला का नामकरण कर दीजिए, हम इसमें कोई उत्सव नहीं करेंगे। नामकरण संस्कार किया तो बड़े का नाम रखा जो शेषावतार हैं, दो नाम रखा। एक नाम बलराम रखा, बलाद आधिक्य बलराम, इनमें अपार बल है, सारे ब्रह्मांड को मस्तक पर उठाए हुए। दूसरी बात है कि ये बालक एक ही जन्म में 2 माह के गर्भ में गया है। 7 महीना देवकी के गर्भ में और 3 महीना रोहिणी के गर्भ में। तो योग माया भगवती ने देवकी के गर्भ से इस बालक को अपकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित की थी, इसलिए इनका नाम रखा शंकर्षण। बलराम जी का एक नाम है शंकर्षण, एक नाम है बलराम। छोटे का नाम रखा कृष्ण, देखने में श्यामले हैं, लेकिन कृष्ण शब्द का बड़ा लंबा अर्थ होता है। जो समस्त चराचर का आधार हो, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता हो, और जो इसमें आकर्षित हो जाता है वो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है। फिर से सुनिए कि जैसे पृथ्वी की सत्ता, वो सत्ता नाम धातु है, जैसे पृथ्वी सबकी आधार है, वैसे कन्हैया सबका आधार है। और कन्हैया को जो अपने जीवन का आधार बना लेता तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ कि कृष्ण सबके जीवन का आधार है। कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और कृष्ण के प्रति जो आकर्षित हो जाए तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वो पुनः संसार में नहीं आता, वो निवृत्त हो जाता है। भैया यशोदा कहती है बाबा आपने मेरे दोनों लल्ला का नामकरण किया है, आज तो आपको मेरे घर में भोजन करना होगा। गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं तो दूसरों के हाथ का बना हुआ नहीं पाता हूँ। यशोदा कहती है अपने हाथ से बना लीजिए। इनकी बात मानकर गर्गाचार्य जब स्नान करने गए, घड़ा में पानी लाए और खीर प्रसाद बनाए। कन्हैया घुटने के बल पर आंगन में चल रहे थे। जैसे थाली में खीर परोसा, तुलसी दल छोड़ा और शालिग्राम को भोग लगाने लगे, क्योंकि शास्त्र में नियम है कि बिना गोविंद को अर्पित किए, बिना भगवान को अर्पित किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भगवान को अर्पित करके ग्रहण करता है वो प्रसाद खाता है, और जो अपने आप ग्रहण करता है बिना भोग लगाए वो पाप खाता है। भुंगते त्वे अघम पापम जे पचंती आत्म कारणात, गीता में भगवान ने कहा। तो गर्गाचार्य जी अपने इष्ट देव शंख चक्र गदा पद्मधारी का ध्यान किए, आंखें बंद कर, तो कन्हैया थाली से खीर खाना शुरू कर दिया। और तोतली बोली बोल रहे हैं बाबा बाबा आंखें मत खोलो, तेरे भगवान भोग लगा रहे हैं, अभी मंत्र की आवृत्ति करो। भोग लगाने के मंत्र की
12 आवृत्तियां की जाती। तो गर्गाचार्य मंत्र बोलते जा रहे हैं, तब तक कन्हैया ने आधी थाली खीर चट कर दी। आंखें खोले, देखते ही बच्चा ने जूठा कर दिया। गर्गाचार्य कहता, अरे नंदरानी नंदरानी देख, तेरा लल्ला मेरे प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा आई, कन्हैया को पकड़ लिया, कहती है बाबा एक बार और बना लीजिए, भूखे मत जाइए। क्या करे गर्गाचार्य, फिर स्नान करने के, एक बार रसोई बनाए तो शरीर सकरा हो गया, तो दोबारे नहाने गए और फिर खीर बनाए। इस बार यशोदा ने लल्ला को कस के पकड़ लिया। जब खीर परोसा और मंत्र बोलने लगे, तुतीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, तो भगवान ने जोग माया का ध्यान किया, यशोदा को नींद आ गई और कन्हैया फिर खीर खाना शुरू किया। फिर आधी थाली खीर पर। गर्गाचार्य आंखें खोले, अब नाराज हो गए। अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा यशोदा, तेरा लल्ला बड़ा नटखट है, हमें परेशान कर दिया, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लग रहा है। यशोदा दौड़ कर आई और कन्हैया का कान पकड़ लिया। किसी की मजाल है, भ्रिकुट विलास सृष्टि ले हुई। भगवान आंखें मूंदते हैं तो प्रलय हो जाता है और आंखें खोलते हैं तो सृजन हो जाता है। ऐसे परमात्मा का कान पकड़ रही है कन्हैया। कोई पकड़ सकता है क्या? भक्त को अधिकार है। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोह, ब्रजवासी लोग आते कि भक्त तो हमें जैसे नचाता है मुझे नाचना पड़ता है। तो कान पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं, अरे मैया मैया, अरे मेरा कान छोड़, मेरा कान क्यों पकड़ी है? तू बाबा को परेशान कर दिया। अरे मैया, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ, बाबा ने हमें बुलाया इसीलिए तो मैंने खीर खाया है। यशोदा कहती है, बाबा आपने मेरे लल्ला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य पड़ गए चक्कर में, कहते ना रे ना, मैं क्यों तेरे लल्ला को बुलाऊं, मैं तो अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं, मैया मैं ही तो तेरा ठाकुर हूँ। गर्गाचार्य को, बाबा मैं ही आपका ठाकुर हूँ। यशोदा कहते, चुप शैतान कहीं का, अरे ठाकुर के 4 हाथ हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं, तू ठाकुर कैसे हो गया? कन्हैया कहते हैं, मैया यदि तेरी इच्छा हो तो मैं अभी अभी 4 हाथ वाला बन के दिखा दूं। अब यशोदा चकरा गई, कहीं लल्ला 4 हाथ वाला बन गया तो ये माताएं महिलाएं सब कहेगी यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला बन जाता है। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला ही कन्हैया ठीक है। गर्गाचार्य की समझ में बात आ गई, भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। अभी अभी तो नामकरण किया था तो गर्गाचार्य ने बताया था कि समस्त चराचर का मालिक तेरा कन्हैया है, कृष्ण है इसका नाम। अब गर्गाचार्य कहते, नंदरानी नंदरानी रहने दे, बच्चा को मत कुछ कह, मेरे भगवान ने पा लिया। बच्चे की झूठ नहीं होती है। लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं पा रहे, मुंह लटका के बैठे हैं। कन्हैया कहते हैं, बाबा प्रसाद तो पालो। तो गर्गाचार्य कहते हैं, आज मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों? जब तक मेरा ठाकुर मेरी गोद में आकर नहीं बैठ जाएगा और अपने हाथ से आज मेरे मुंह में प्रसाद नहीं खिलाएगा, कि जिंदगी भर मैंने तो ठाकुर को खिलाया, आज ठाकुर हमको खिलाए। भक्त के बस में है भगवान। कन्हैया है, गर्गाचार्य की गोद में जाकर बैठे। गर्गाचार्य बड़ी तपस्वी ब्राह्मण है, तो गोद में बैठ गए और थाली से खीर लेकर उनके मुंह में डाला। गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे, नंदरानी तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला बड़ा अद्भुत है। कन्हैया आंखें मारकर इशारा किया, बाबा भाषण मत करो, बस तुझे मैंने दर्शन दे दिया, तुम यहाँ से चलो, हमें लीला करने दो, हमें तो 11 साल तक लीला करनी है। मैं अपनी माँ को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं तो साधारण बालक बन के, ग्वाला बनकर
लखटी माला बनकर, कमली माला बनकर लीला करूंगा। गर्गाचार्य बालकृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण किए और वहां से प्रस्थान किए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीवा के बिहारी जय हो। लाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम। इस तरह से कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य पर उन्होंने कृपा की। 3 साल के कन्हैया हुए, पूरे मोहल्ले में घूमने, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर वेश में। एक गोपी दही बेचने आ रही थी उसी मोहल्ले में। वृंदावन में, ब्रजमंडल में आज भी परंपरा है, गोपियां सब एक घड़ा, एक मटके पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा रख लेती है और हाथ से पकड़ती नहीं है। आराम से 2-4 गोपियां बातें करते जा रही है, 3-3 मटका उनके सर पर है। अभ्यास है। दही लोरी दही, दही लोरी दही। अचानक उसकी नजर पड़ गई, कन्हैया ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, न कोई श्रृंगार है न कोई पोशाक है। गोपी सुध-बुध खो बैठी, बाबरी हो गई। और जहां वो चिल्ला रही थी दही लोरी दही, तो क्या बोलने लगी, कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। कन्हैया कहते अरे गोपी, अरे तू मुझे बेच रही है क्या, मैं कोई बिकने का सामान हूं क्या? गोपी कहती है श्याम सुंदर, जब से तुम्हारा दर्शन हुआ है, तुम पे नजर पड़ी है, जब से तुम गोकुल में आए हो तो सुध-बुध सब खो बैठी हो, मन में कोई भाव रहता ही नहीं। उड़मे माखन चोर गड़े, माखन चोर तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, बस गया है। अच्छा तो थोड़ा सा दही खिला दे इसी बात पर। ये पहले बार भगवान मांग रहे हैं। गोपी कहती है यदि सीधे दही खिला दिया तो बात समाप्त हो जाएगी, तो थोड़ी देर रगड़ झगड़ करे, क्योंकि समय पास होगा और कन्हैया का दर्शन होगा। तो बहाना बना के झगड़ने लगी, मैं दही नहीं खिलाऊंगी। गोपी तू कैसी कंजूस है, दही नहीं खिलाएगी? एक तो पहले बार तुमसे मांगा। तो गोपी कहती है तू बेशरम है क्या, तेरे बाबा को लाख लाख गाय है, तू हमसे मांग रहा है, मांगने में शर्म नहीं आती? तो कन्हैया कहता है ए, मैं सबसे बढ़कर बेशर्म हूं, हमें कोई शर्म नहीं है, तो दही खिला। नहीं खिलाऊंगी। ए गोपी हमसे पंगा मत ले, हमें दही खिला। नहीं खिलाऊंगी तो? अरे तू आगे बढ़, तो नहीं खिलाएगी तो? तू हमें जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा तेरे बाप की राज में बसी हूं क्या कि मंगनी में दही खिलाऊं? चल नहीं खिलाऊंगी, मैं जा रही। गोपी ने सीधे सीटी लाइन पकड़ी, कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और गोपी के मटका पे लगाया निशाना। सर पे मटका फूट गया, गोपी दही से सराबोर।
अब कन्हैया जाके घर में छिप गया। गोपी चिल्लाती आ रही है, अरे नंदरानी नंदरानी देख देख, कहाँ गया तेरा लल्ला? यशोदा कहते मेरा लल्ला तो घर में सो रहा है। अरे झूठ बोलती है, अभी मेरा ये हाल बना दिया, देख मेरा मटका फोड़ दिया, मेरा सब नुकसान कर दिया। तो कन्हैया कहते हैं मैया ये झूठ बोल रही है, ये बहाना बना के आई है, देखो ना तुमसे शिकायत कर रही है और इसकी नजर कहाँ है? मेरी ओर। वो मुझे मेरा दर्शन करने आई है। गोपी का भाव है कि श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरी श्यामली सूरत पे जो भी एक बार देखता है उसका दिल दीवाना हो जाता है। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं, है क्या? तो कहिए। फ्लैट सी ले लो, शार्प नहीं सी। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरी काजल लगी। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरी काजल लगी। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे
तेरे होठ पतले दूसरी लाल लाली लगी तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया
तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन लगा तीसरा खीचर का खाना दिल दीवाना हो गया तीसरा खीचर का खाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुकमन खरी एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुकमन खरी तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया। हेलो जय जय श्री राम। भगवान की ब्रज लीला माधुर्य लीला का एक अपना रहस्य है। आज दुनिया के लोग विदेश के लोग भी इस लीला को सुनकर और इस्कॉन के माध्यम से तो इसका प्रचार देश विदेशों में हुआ। आज अमेरिका में एक नया वृंदावन बसा है नगर। हम अभी जून महीना में कथा किए थे, विनीता जी की सहेली है अनिमा जी, यहाँ आई नहीं, वो जैसलमेरी स्कूल में शिक्षिका है। उनकी माता जी कराई थी कथा और उनके भाई अमेरिका में शिक्षक हैं, वही बता रहे थे। तो नया वृंदावन बसा है। जो सामान यहाँ नहीं मिलता है ब्रजमंडल का, वो वहाँ मिल जाता है। सब कुछ, पोशाक, भोग राग, पूजा पाठ के सामान, सब कुछ। और वहाँ लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। भागवत कथा में इतनी धूमधाम से बधैया मनाते हैं जितना हम लोग नहीं मना पाते। भगवान की इन ब्रजलीला पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इस लीला की क्या विशेषता है कि 5000 वर्ष पहले ये लीला हुई। आज से 5000 वर्ष पहले, और दिनों दिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है।
जरा सोचिए इस विषय में कि भगवान कृष्ण की लीला कैसी अद्भुत है। इस गोपी का मटका फोड़ दिया, सर पे दही से सराबोर हो गई। गरीब घर की महिला थी, ये एक मटका दही ही उसकी पूंजी थी जिससे वो जीविका चलाती थी, और भगवान ने नुकसान कर दिया। समाज में ऐसी घटना हो तो न जाने अपराध करने वाले को कितना दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। लेकिन इस महिला ने क्या किया, चौराहे पर खड़ी हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। यशोदा ने भी डांट के भगा दिया, और कन्हैया ने ठेंगा दिखा दिया, तेरा मटका भी फोड़ा, तूने क्या कर लिया। फिर भी इस गोपी को इतनी प्रसन्नता है अंदर से, अपने को ऐसी सौभाग्यशाली समझ रही है कि कन्हैया ने मेरे सर पर मटका फोड़ दिया, इससे बढ़कर भाग क्या होगा। और चौराहे पर खड़ी होकर गोपी कहती है, ए सुनो सुनो राही बटोही सुनो, इस रास्ते से मत जाना। माँ जात पंथा पति भी मृथ्या दिगंबर गोपी तमाल नील बिन्नस्त हस्ते विनितंब बिंबे धूत समाकर्षित चित्त वृत्तम। वो नंद सब कहता है, ये क्या बात है, क्यों पागल की तरह चिल्ला रही है। अरे एक डाकू खड़ा है चौराहे पर। अरे सवेरे सवेरे डाकू कहां से आ गया। वो नंद का बेटा जो कपड़ा भी नहीं पहने हुए है, कमर पे हाथ रख के खड़ा है, वो ऐसा जादू चलाता है, ऐसी कटारी चलाता है कि जन्म जन्मांतर के लिए लोग घायल हो जाता है। डकैत के छुरा से, डकैत की रिवॉल्वर से कोई बच सकता है, लेकिन इस बाके बिहारी की तिरछी नजर से कोई नहीं बच सकता। दुनिया के लोग चोरी करे तो कहता है चोर, और कन्हैया चोरी करता है तो लोग क्या कहता है, बोल माखन चोर कन्हैया की जय। किसी की मजाल है किसी महिला का आंचल पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, और कन्हैया नहीं पकड़ता है तो गोपियां सब रात रात भर जग करके प्रार्थना करती है। गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधव। ये भगवान की लीला का, इसीलिए इनकी लीला को दिव्य लीला कही जाती है, माधुर्य लीला कही जाती है। उनका सब कुछ दिव्य है, उनके रूप दिव्य हैं, उनकी लीला दिव्य है, उनके धाम दिव्य हैं, उनके नाम दिव्य हैं। वो चोरी भी करते तो दिव्यता है, वो चीर हरण भी करते तो दिव्यता है, वो गाय चराते तो भी दिव्यता है, वो राक्षसों का वध करते वो भी दिव्यता है। ऐसा भगवान, एक अंग्रेज ने कहा कि एक ही गॉड है इंडिया में, बाकी सब डरपोक है। क्यों? किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में चक्र है, और कृष्णा के हाथ में क्या है, मुरली है। वो मुरली बजाता है और मुरली बजाकर ही ऐसी करामात करता है कि जहां न काम होते बरछे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती है केवल मुरली की तानों से। बंसी बजा बजाकर सबको मोह लेता है। बड़े बड़े राक्षस, बड़ी बड़ी वीर बांकुड़े हथियार डाल देता है कन्हैया की बंसी सुनते ही। रुक्मिणी का हरण करेंगे तो रुक्मिणी के भाई ने रुक्मिणी के साथ हजारों सेना लगा दिया था।
कन्हैया ने एक बार मुस्कुरा दिया, सबने हथियार डाल दिया। ये बांके बिहारी का चितवन है। उन्होंने अपने घर में मटका चोरी शुरू की, तो मटका में से चोरी शुरू किया। यशोदा पकड़ना चाहती है, कन्हैया भाग गया। अब अंगना में चक्कर मार रहा है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, पकड़ नहीं पाई। कन्हैया कहते हैं मैया हमें कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता है, प्रेम से पकड़ना है तो पकड़ ले, तू थक गई ना तो ले पकड़ ले। यशोदा ने कस के हाथ पकड़ा और थोड़ा आवेश में आ गई, आज बांध कर तुझे पीटूंगी। अच्छा तू हमें बांधेगी, इतनी बड़ी रस्सी तेरे पास है, दुर्योधन के पास तो जंजीर नहीं थी हमें बांधने की, तू बांध लेगी तो बांध। घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, एक पे दूसरी, दूसरे पे तीसरी, फिर साड़ी, फिर धोती। कन्हैया की पतले से हाथ नहीं बंध पाए, अंत में पेट में बांध दिया। ये भगवान की दामोदर लीला है। यमला अर्जुन का उद्धार करेंगे इसी माध्यम से। पेट में रस्सी बांध दिया और उखड़ से बांध दिया। चल शैतान अब तू बंधा रहा। कन्हैया कहता है मैया मैं कोई वो बच्चा नहीं हूं जो हमें कोई बांध दे और मैं बंधा हुआ चिल्लाऊंगा। तू जा तो थोड़ा घर का काम कर। यशोदा गई घर का काम करने, उखड़ खींच के कन्हैया ले गया घर के पीछे। नंद बाबा के घर के पीछे में दो जुड़वा पेड़ हैं यमला अर्जुन के। ये दोनों देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं। नल कुबर और मणिग्रीव नाम है इनका। नारद जी के शाप से ये वृक्ष बन गया। क्यों शाप दिए नारद जी? तो नंगा स्नान कर रहा था सरोवर में अप्सराओं के साथ। नारद जी ने कहा कि तुम धन से इतने घमंड में आ गए हो कि जल देवता का अपमान कर रहे हो। जानते हो कि जलाशय में जल देवता का वास होता है, तो तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। साप दे दिए। यमला अर्जुन ने प्रार्थना की हमें उद्धार का रास्ता बताइए, तो कहा चलो भगवान का अवतार होगा जदुवंश में, वही तेरा उद्धार करेंगे। आज यमला अर्जुन का उद्धार नारद जी के शाप को सार्थक करना है। तो दोनों जुड़वा पेड़ बीच में थोड़ा गैप था, कन्हैया उसमें घुस गया, उखल फंस गई। एक बार झटका मारा, दोनों पेड़ धराशायी हो गए। बड़ी आवाज हुई, सभी लोग दौड़े तो देखते ही कन्हैया उखड़ से बना हुआ है, दोनों पेड़ गिर गया। न जोड़ की हवा बही न भूचाल हुआ। ताजुब की बात तो यह है कि दोनों पेड़ की जड़ से दो सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुए, दिव्य पोशाक धारण किए, हाथ जोड़कर कन्हैया की प्रार्थना कर रहा है। और कन्हैया ने उसे आशीर्वाद दिया, यमला अर्जुन का उद्धार किए। भगवान ब्रह्मा जी आए थे उनका दर्शन करने। ग्वाल वालों के साथ कन्हैया वनभोज मना रहे थे, तो ग्वाल वालों की जूठ खाते हैं, जूठा खिलाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो अपने प्रेमियों की जूठ भी खाते हैं आनंद से, सबरी का जूठा बैर भी खाए। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा भगवान है, ग्वाल बाल की जूठ खाता है, जूठा खिलाता है। तो परीक्षा ले लेते हैं। तो गाय बछड़ा को चुरा दिया, चुरा के लापता कर दिया। 6 महीना तक भगवान ने संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल को प्रकट कर दिया, लीला शुरू है। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने लगी। क्यों? जो ब्रह्मा इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, सृष्टि बनाया है, क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? अरे बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि नहीं थी तो संसार को कैसे बनाया? रंग बिरंग के लोग, ब्रह्मा का फड़वा कैसा है बताइए?
अरबों खरब लोग हैं और किसी का चेहरा किसी से मिलता जुलता नहीं। कौन सा फर्मा है ब्रह्मा जी के पास? नहीं। एक माँ बाप की कितनी संतान होती है और सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा भगवान को नहीं पहचान पाए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, अरे भगवान को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। कथा में बुद्धि लेकर मत बैठो, कथा में दिल लेके बैठो, भाव लेके बैठो। बुद्धि लेके बैठोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, शंका हो जाएगी, और जहां शंका होगी कथा का रस समाप्त हो जाएगा। भाव से बैठो, प्रेम से सुनो। ब्रह्मा जी बुद्धि लगा दिए कि जुट्ठा कैसे खाते हैं। अरे जहां से बुद्धि समाप्त होती वहां से परमात्मा का शुरुआत होता है। जो बुद्धे परतस्तुसः, जो बुद्धि से पड़े है वो परमात्मा कहलाता है। तो बुद्धि मत लगाओ। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई तो ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति करने लगे। से यह स्वतिम फल मुसत्सते विभु कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यदस्था स्थूल तुषा विघाते। कि प्रभु, जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल शास्त्र पढ़ने में बुद्धि लगाता है वो आपको नहीं समझ पाता। उसका शास्त्र पढ़ना ठीक उसी तरह बेकार हो जाता है जिस तरह चावल पाने के लिए कोई भूसा कूटता हो। भूसा कूटने वाले को चावल मिलेगा क्या? कि धान कूटेगा उसे चावल मिलेगा? तो शास्त्र केवल पढ़ना, परमात्मा को छोड़कर बुद्धि केवल लगाना, ये भूसा कूटना है। ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने भंग किया। उस सत्संग के माध्यम से हम लोग को इस बात को समझनी चाहिए कि भगवान को जानने के लिए शास्त्र नहीं, सच्चे गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास जब तक आपके दिल में नहीं होगा तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते हो। और श्रद्धा विश्वास कौन है? महादेव और पार्वती हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनकी कृपा जब तक नहीं होती है तब तक कन्हैया की कृपा नहीं होती है। तो श्रद्धा विश्वास को जगाइए महादेव की कृपा से, और बुद्धि को दूर रखिए थोड़ा कथा में, सत्संग में। कन्हैया 4 साल के हुए तो बछड़ा गाय चराने लगे। और एक दिन वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी से मुलाकात होती है। तो कन्हैया, राधा और कृष्ण की लीला अद्भुत है, बहुत से अटकलबाजी चल रही है। अभी आप लोग सुने होंगे, एक से पुराण के कथावाचक हुए हैं, क्या नाम है पता नहीं, जो भी हो हम तो उसको राक्षसी कहते हैं, कि जो राधा रानी पर उंगली उठा दिया, वो भी व्यास मंच से, जो समाज को भटका दिया, भक्ति से दूर कर दिया, वो कथावाचक हो ही नहीं सकता है। और प्रेमानंद जी ने उन्हें ब्रजमंडल में बुलाकर नाके जमीन में रगड़वा कर माफी मंगवाया है कि राधा जी पर उंगली उठाने वाले, राधा महाशक्ति है, राधा से ही काली दुर्गा सरस्वती प्रकट होती है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और उनको तो मानव के रूप में देखते हो। राधा कृष्ण की परम शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। आज कन्हैया मैया जसोदा से आग्रह कर रहे हैं कि मैया मैं तो बड़ा हो गया हूं। यशोदा कहती कहना क्या चाहता है, बोलना। अरे मेरी शादी करवा दो। अरे तू 4 साल में बड़ा हो गया, तेरी शादी करवा दो। अच्छा तूने कहीं लड़की पसंद कर रखी है क्या? हाँ हाँ मैं पसंद कर रखा हूँ। तो यशोदा नखरा करना शुरू कर दिया, मैं तेरे पसंद की लड़की से तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी। आज की लड़कियां सब स्टाइल वाली हो गई है, सास ससुर को मानती नहीं,
सासू माँ को कहेगी, सासू माँ पाँव दुख रहा है, जरा पाँव दबा दो। सासू माँ चाय बना के पिला दो। ऐसी कन्या हमें नहीं चाहिए। कन्हैया कहते हैं, मैया तू जैसा सोच रही है वैसी नहीं है राधा। राधा तो घूंघट करेगी, मर्यादा रखेगी, तुझे चौकी पर बैठाकर स्नान कराएगी, 56 व्यंजन बनाकर तुझे खिलाएगी। ऐसी है राधा। राधा से मेरा ब्याह करा दे। चलिए भजन का आनंद लीजिए। मैया राधिका गौरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। बोलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, अजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, अजर तेरी खोटी है। ऐसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गौरी से नीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गौरी से रज की गौरी से भैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। ओ छोटी सी दुल्हनिया जब आएंगे ना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आएंगे ना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना ही खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आएंगे ना में डोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार
पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो, हरि बोल। ओ सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, लेके बलैया मैया इबरे से अपनी लगाए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठे मुस्काए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गौरी से, रज की चोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया करा दो मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह। जय जय श्री राम। कैसी अद्भुत लीला है। 4 साल का बच्चा ऐसा बोले कि मैया कर दे मेरो ब्याह। ब्रज भाषा में रसिया है कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी से। यशोदा कहती है, एक कन्या तू अपने काला है, तुझे दुल्हन गोरी चाहिए। श्याम सुंदर की ये लीला है। एक व्यास कथा में गा रहे थे कि जय कन्या रानी आप पलंग पर बैठे, आप पलंग पर सोए, सासु भरे पानी। जय कन्या रानी। तो आज की दुल्हनिया ऐसी है। तो कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाकर अब भोजन 56 प्रकार की बनाकर तुझे खिलाएगी। और क्या होता है घर में, छोटे की का जब विवाह हो जाए, यदि 2-3 भाई है तो छोटे का विवाह हो जाए तो बड़े का आसन कहाँ होता है, दरवाजे पे। जब तक छोटे की शादी नहीं हुई तो बड़े बेहिचक घर में चले जाते हैं। अब आजकल तो मर्यादा नहीं है, लेकिन पहले ये बात थी कि जब छोटे की शादी हो जाए तो बड़े को घर जाने में चलिए सोचना पड़ता है। ना भी खांसी हो तो उसे खांसी करनी पड़ती है, घर में सावधान करना पड़ता है, मैं आ रहा हूँ, तो छोटी वाली सावधान हो जाएगी। तो कन्हैया कहते हैं एक बात मैया सुन ले, मेरा ब्याह हो जाए तो बंदाऊ भैया का आसन दरवाजे पे दे देना, वो बड़े हैं ना हमसे, तो राधा रानी उनकी लगेगी बहू के समान। इतना सुंदर भाव। ब्रह्मा मथुरा में कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो कन्हैया ने ग्वाल वालों को भेजा, उन ब्राह्मणी माताओं पर कृपा की। कर्मकांड वेद के 3 भाग हैं। तो पहले भाग का नाम है कर्मकांड, दूसरे भाग का नाम है उपासना कांड, तीसरे भाग का नाम है
ज्ञान कांड उपनिषद कहते हैं उसे। कर्मकांड पहली सीढ़ी है मंजिल पर चढ़ने के लिए, उपासना दूसरी है और ज्ञान तीसरी है परमात्मा को पाने की। लेकिन समाज में ऐसा देखा जाता है कि कर्मकांड करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे भक्ति से मतलब नहीं होता है, वो केवल शास्त्र को मानता है, भगवान को नहीं मानता। अरे बुड़बक, शास्त्र किसका वर्णन करता है? भगवान का ही न वर्णन करता है। जो शास्त्र भगवान का प्रतिपादन करता है, वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यम, यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, जो भी कहिए, बहुत सारा मंत्र है। ये यज्ञ पुरुष कौन है? यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष जगदीश की आराधना की जाती है। लेकिन वो स्वाहा करने वाले को पता नहीं कि भगवान क्या होता है। तो मथुरा में ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, वेद शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं था। तो भगवान ने ग्वाल वालों को भोजन के लिए भेजा तो डंडे मार के भगा दिया। कहा ग्वालिया को हम भोजन कराएंगे? कन्हैया को ग्वालिया कहता है। लेकिन माताओं ने कहा हम तो कब से उनका रास्ता देख रही थी, आदर पूर्वक ग्वाल वालों को भोजन कराकर भोजन लेके चल दी। ये अहंकारी पंडित सब डंडा लेके खड़े हो गए, खबरदार एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इन माताओं ने कहा इनके ऊपर तो भगवान की कृपा हो गई है कि आपको जो करना है करो, हम तो जाएंगे कन्हैया का दर्शन करने, बगल में आए हुए हैं। तो इन विद्वानों ने कहा तो जा रही है तो जाओ, तलाक समझ लो, घर में वापस मत आना। इन माताओं ने कहा जो समझ लो, तलाक तो तलाक। चल दी, भगवान का दर्शन किया, अपने हाथ से भगवान को प्रसाद खिलाई। कन्हैया का दर्शन हो जाए फिर उनका कोई शत्रु रहता है क्या? जा पर कृपा राम की होई, वहां पर कृपा करे सबको। शाम हो गई, श्याम सुंदर कहते हैं अब अपने घर जाइए आप लोग, हम भी वृंदावन चलेंगे। मथुरा के पास की लीला है। ये माताएं कहती है श्याम सुंदर हम कहाँ जाएं? संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद बोलम, दुनिया की आसक्ति ममता तोड़कर तो तुम्हारी शरण में आए। अब तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो, तो हमारे पति तो डंडा लेकर बैठे हैं, घर में घुसने नहीं देंगे, हम कहाँ जाएं? कन्हैया मुस्कुराने लगे। अब आपके पति के हाथ में डंडा नहीं है, आपके पति के हाथ में फूल की माला है आपके स्वागत के लिए। क्या हो गया? जब भगवान ने कृपा की, इन कर्मकांड करने वालों की बुद्धि सुधर गई। जो स्वाहा स्वाहा करते जिनकी बुद्धि स्वाहा हो गई थी, उन्हें लगा कि जिन शास्त्र की प्रतिपाद्य देवता, आराध्य देवता आए हैं, हम उनका दर्शन नहीं कर पाए, हमें धिक्कार है। ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, धिक्कार है। धृग नृ जन्म त्रिविध विद्या, धृग व्रतम धृग बहुज्ञताम, मेरे व्रत को धिक्कार है, मेरे ज्ञान को धिक्कार है, मेरे कर्मकांड को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? विमुखायुक्त अधोक्षये, क्योंकि हम भगवान से विमुख रह गए तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? ब्रह्मा जी ने कहा था शास्त्र पढ़ के भगवान को नहीं जाना तो पढ़ना बेकार है। इन ब्राह्मणों ने अपनी धर्म पत्नियों का स्वागत किया, प्रणाम किया, कहा देवियां तुम धन्य हो, हम तो शास्त्र पढ़ के भी उन्हें नहीं समझे, तुम बिना पढ़े लिखे समझ गई, तो तेरे धर्म से ही मेरा उद्धार होगा। ऐसी कथा भागवत में मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मणों का अहंकार भगवान ने तोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्मकांड के द्वारा भी भगवान को ही जाना जाता है। कर्मकांड भगवान से अलग नहीं है।
शास्त्र भगवान का ही प्रतिपादन करता है, वेद भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं। भगवान के अलावा किसी की सत्ता है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि हमसे अलग कहीं कुछ है ही नहीं। कालिया नाग, नाग वंश का 8 प्रकार के नाग होते हैं। एक कालिया नाग सैकड़ों बरस से काली दह में रहता है, जमुना में। 4 कोस तक उसके विष के प्रभाव से जमुना का जल विषैला हो गया। कितने लोगों की जान ली कालिया नाग ने, कितने पशु पक्षी को मारा। बड़ा बलवान है, 100 फन है। और ये कालिया नाग कंस का मित्र है। श्याम सुंदर विलोक्य दुष्टाम दुष्टाम कृष्णाम कृष्णाहीना विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण तम सर्पम उदवास। भगवान ने सोचा कि हमारे भक्तों को कष्ट दे रहा है तो हमें उसका समाधान करना होगा। जमुना तो मेरी भक्त है, तो जमुना का उद्धार करना होगा। कालिया नाग को भागा तो जमुना के किनारे गाय चराने आए। गाय चर रही है, गेंद खेलने लगे और जानबूझकर गेंद उछाली, काली दह में जाके गिरी। मनसुखा की गेंद है। मनसुखा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद ला के दो। कारी गेंद तो काली दह में चली गई, चलो घर दूसरी गेंद दे देंगे। नहीं नहीं, हमें वही गेंद चाहिए। अरे मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कालिया नाग बड़ा बलवान है, हमें मार डालेगा। तो मनसुखा कहता है तू मर जा या कुछ हो जा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें गेंद चाहिए। अच्छा तो तम चिंत विश्वक्षतेन दृष्टा नदीम च खलु संजमना अवतार कृष्णम कदम अतरुहि ततोदि तुंगम। भगवान ने कदम के पेड़ पर भगवान चढ़े, एक बार टाल ठोकर काली दह में छलांग लगाने लगे। सभी ग्वाल बाल कहते कन्हैया कन्हैया नीचे आगा नीचे आगा, हमें गेंद नहीं चाहिए। तब तक तो छलांग लगा दिए। अब सभी मूर्छित हो गए, गाय बछड़े ग्वाल बाल। वृंदावन में खबर गई, सभी आ गए। एक बलराम जी जो कन्हैया को जानते हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं। काली दह में जाकर पानी को मथना उछालना शुरू किया। कालिया नाग की कई पत्नियां हैं इच्छाधारी नागिन से। वो इच्छाधारी नागिन कहती अरे बालक मेरे पति सो रहे हैं, वो जगेंगे तो तुझे मार डालेंगे, बड़े बलवान है, तो निकल जा यहाँ से, जान बचा के भाग जा। कन्हैया कहते मैं तो तेरे पति को जगाने आया हूँ, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ। हम देखना चाहते हैं कि तेरे पति में कितना बल है। कालिया नाग की लिंद खुली, एक बार सांस खींचा, अंगराई लिया। अहंकारी कालिया नाग अपनी पूंछ में कन्हैया को लपेट लिया। भगवान ने ढीला दिया शरीर को, और जब लपेट लिया तो बड़ा करना शुरू किया। कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ी तो फन से प्रहार करना शुरू किया। और श्याम सुंदर एक बार छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पर आ गए। अब ऐसा नृत्य शुरू किया उसके मस्तक पर, ऐसा देवता ऐसा भगवान जो विषैले सांप के मस्तक पर अद्भुत नृत्य करना शुरू। जो फन कालिया नाग उठाता है उसके मस्तक को कुचलते जा रहे हैं अपने चरण के चाप से। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 तो ही हो नटवर तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही हो बाल मुकुंदा
देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। जो तारा बिचे चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारा बिछे चंदा भजोरे मन गोविंदा। नथ भर नागे नंदा भजोरे मन गोविंदा, भरे नागर रंदा भजोरे मन गोविंदा। कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे। फल फल रीत करंता भगोरे मन गोविंदा, बन बन रेत करंता भजोरे मन गोविंदा। नट भर नागर नंदा भगोरे मन गोविंदा, भर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोल नटवर नागर कन्हैया। अब सैकड़ों मस्तक कालिया नाग के भगवान ने कुचल दिए। उसकी आंख से रक्त बहने लगा, मुंह से गांजे निकलने लगे। कालिया नाग के प्राण संकट में पड़ गए। सभी इच्छाधारी नागिन सब मनुष्य के रूप में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रहाय हरिपो सुतानाम् अपि तुल्यदृष्टिः धत्से समं फलमेवानुशंसन्। ये नागिन सब कहती है, श्याम सुंदर आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। मेरे पति ने अहंकार किया, आपने अच्छा किया, उनके अहंकार को आपने कुचल दिया। अब आप मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे पति के प्राण मत लीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने सांप को रहने के लिए अलग नागलोक बनाया है, रमणक द्वीप। विषैले सांप मनुष्य के बीच नहीं रह सकते, क्योंकि सांप का स्वभाव है काटना। अब तो काटने लगे तो धरती पर सारे इंसान को मार डाले। तो तुम यहाँ क्या करने आए? तुम अपने लोक में जाना चाहिए। तुम मेरे भक्तों को कष्ट देने आए हो, जमुना के जल को दूषित कर दिए। तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मैं दो शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। क्योंकि तुम शरण में आए हो तो जमुना खाली करो, और ब्रजवासियों का अपराध किया है तो तुम ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। कालिया नाग ने कहा क्षमा तो मैं मांग लूंगा, लेकिन जमुना खाली करूंगा तो आपके वाहन गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। गरुड़ जी के भय से मैं यहाँ छिपा हूँ। ये तो सौमरी ऋषि के शाप के कारण इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं। भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह पड़ गए हैं, अब तेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। कालिया नाग सपरिवार ब्रजवासियों से क्षमा मांगा और जमुना खाली कर नागलोक चला गया। इस तरह से भगवान ने जमुना के दूषित जल को स्वच्छ बनाया, कालिया नाग का मान मर्दन किया। चलिए वहां से गाय चराते लौटे हैं। कल से ही इस भजन की देख रहे हैं भाई कि भगवान ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं। आगे आगे गाय है, पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, बीच में नंदलाल हैं, छोटी छोटी गैया है, छोटे छोटे ग्वाल हैं, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल है। कितना सुंदर लगता है। गाय चराना एक भगवान की मार्मिक लीला है। गाय मतलब पशु, पशु मतलब इंद्रियां।
ये 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री ये पशु है। इनको जो वश में करे उनका नाम परमात्मा है। तो भगवान की चरवाही का रहस्य है इंद्रियों को वश में करना। गो मतलब इंद्रियां, उनको चराना। तो भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे हमारे आपकी इंद्रियां वश में नहीं हो सकती है। तो चलिए इस भजन का आनंद लीजिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। फटाफट बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो समीरो मदन गोपाल हरे। छोटो समीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि। छोटो सा मेरो मदन गोपाल। गोरे गोरे ग्वाल। काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल। ओ काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काले काले गैया गोरे गोरे ग्वाल। ओ श्यामा बरन मेरो मदन गोपाल हरि। श्यामा बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। 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 पीछे में मेरो मदन गोपाल हरि। पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि। छोटो सा मेरो मदन गोपाल। जाओ हरि बोल। जाओ घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। घास खाए गैया
पिए ग्वाल, ओ घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल, हरि माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल। ओ छोटो सा मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। ओ छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो 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 सा मेरो मदन गोपाल। बोल नंदलाल कन्हैया की जय। भगवान की ये सुंदर लीला, गोचारण लीला, 7 दिन की कथा में तो उनकी लीला संपन्न नहीं हो सकती है। गोपियों के घर माखन चुराते हैं, यमुना के तट पर क्षीर हरण करते हैं, और सभी उनकी एक से एक लीला रहस्य भरी हुई है। गोवर्धन लीला भगवान की सामर्थ्य लीला, ऐश्वर्य लीला कहलाती है। 7 वर्ष का कन्हैया 6 साल में कालिया नाग का मान मर्दन किया, 7वें साल में गोवर्धन को उठाया। ये गोवर्धन है कौन? ये गोलोक से आया हुआ है, ये त्रेता में आया। उसकी इच्छा थी कि राम जी समुद्र में पुल बनाएंगे तो हमें ले लेंगे सेवा में, लेकिन जब तक गोवर्धन को लाने का समय आया तो पुल निर्माण संपन्न हो गया। तो गोवर्धन रोने लगे, हनुमान जी से शिकायत की। हनुमान जी ने राम जी से सिफारिश की कि प्रभु, गोवर्धन तो आपकी सेवा में लगना चाह रहे थे, आपका काम संपन्न हो गया, वो रो रहा है। तो भगवान ने कहा कि अगले अवतार में मैं उसे 1 सप्ताह अपने हाथ पर उठा के रखूंगा, उसके जीवन को धन्य कर दूंगा। आज वही लीला करने आए भगवान। दूसरी बात, गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान के कई उद्देश्य हैं इस लीला में। इंद्र अपने को भगवान मान बैठा है। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और ब्रजवासी इंद्र को भगवान मानते थे। तो यदि आप लोगों को थोड़ा भी सत्संग का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो हम लोग इंद्र को भगवान मानते हैं कि इंद्र एक देवता का नाम है। देवता एक डिपार्टमेंट है उनका, सब उनके कर्मचारी हैं। जल बरसाने वाले देवता का नाम है इंद्र। अग्नि काम करने वाले देवता का नाम है अग्निदेव। हवा से सेवा करने वाले का नाम है पवन देव। जल से सेवा करने वाले का नाम है वरुण देव। इस तरह से भगवान ने सारी डिपार्टमेंट को बांटा है। लेकिन भोले वाले ब्रजवासियों को भगवान मान लिया, तो इंद्र पूजा की तैयारी हुई। दूसरी बात कि भगवान अपना ऐश्वर्य बताना चाहते इन गोपियों को। ये गोपियां कन्हैया से प्रेम कर रही है तो क्या मानकर प्रेम करती है? कन्हैया कोई मनुष्य है क्या? कन्हैया कोई ग्वाला है? कन्हैया सबकी अंतर आत्मा है। गोपियों ने स्वीकार किया कि नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि राम अंतरात्मा। श्याम सुंदर, तुम केवल नंद के बेटा नहीं हो, तो
तुम समस्त चराचर की आत्मा हो। ऐसा गोपियों ने तब माना जब भगवान ने 7 साल की उम्र में गिरिराज को कनगुलिया अंगुली पे 7 दिन उठाया, 7 कोस के पहाड़ को। तो इंद्र पूजा की तैयारी हुई तो कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये हलचल किस बात की है? जैसे बिहार में छठ का त्योहार आता है तो 1 महीना पहले से लोग तैयारी में लग जाते हैं, ये हलचल क्यों है? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा नहीं मालूम है, हम लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये इंद्र है कौन? तो नंद बाबा कहते, नहीं मालूम है, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास तस्म आत्ममूर्तय। इंद्र भगवान बादलों के राजा हैं। कन्हैया कहते हैं, बाबा आपकी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी, मतलब वो भगवान है। कन्हैया सोच रहे हैं तो मैं कौन हूं? भगवान कोई 10-20 नहीं हो सकता, भगवान कोई एक ही हो। बाबा आप कहते हैं इंद्र सबका भाग्य विधाता है, और मैं कहता हूं कि संसार के प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के आधार पर ही जिंदा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवम कर्ममेवाभिपद्यते। नंद बाबा तो भोले भाले हैं। कहती कन्हैया हम तुम्हारे साथ तर्क में सकने वाले नहीं हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तो बाबा मेरी बात मानिए, तो इंद्र पूजा बंद कीजिए, गोवर्धन की पूजा शुरू कीजिए। अरे इंद्र कहीं नाराज हो गए तो मैं देख लूंगा। ये गोवर्धन पहाड़ है तो पहाड़ की पूजा करें। अरे बाबा उसे पहाड़ मत कहो, गोवर्धन तो प्रत्यक्ष देवता है। जैसे सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता, वैसे गोवर्धन भी प्रत्यक्ष देवता है। एक बार मेरी बात मान के पूजा करके तो देखो। सब कहने लगे, अरे एक बार मानने में क्या जाता, कन्हैया तो इतना बड़ा बड़ा काम किया है, ब्रजवासियों की रक्षा किया है, पूतना से, शक्तासुर से, बकासुर से, अघासुर से, धेनुकासुर से, कालिया नाग से बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, आग लगी वृंदावन में तो अग्निपान किया। तो किसकी मजाल की कन्हैया की बात नहीं माने? तो बात बन गई, इंद्र पूजा बंद, गिरिराज पूजा की तैयारी। सारी 84 कोस की ब्रजमंडल सभी नए नए कपड़ा, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, पकवान बनवाए। हमारे पूरे देश में आज भी दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट मनाया जाता है, सभी मंदिरों में। अन्नकूट का मतलब होता है अन्न का पहाड़, कूट मतलब पर्वत। तो गुजरात में मैंने देखा है, वृंदावन में भी, कि अन्नकूट के दिन मिठाइयों का पहाड़ बनाया जाता है। वो बनाने वाले कलाकार सब उसे शिखर बना देते, 1 शिखर 2 शिखर इस तरह से। तो सब व्यवस्था में लगे और लाखों संख्या में सब गिरिराज की यात्रा कर रहे हैं। और जब समाज में कोई नया मंदिर बनता हो, नई मूर्ति की स्थापना होती हो, नया देवता कोई आया हो, तो बड़ा उत्साह बढ़ जाता है। और भारतवर्ष में अंग्रेज ने भारतवर्ष पर मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर शासन क्यों किया? क्योंकि भारत के लोग बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, जितना ठगना है ठग लो, भेड़िया धसान। कुछ दिन पहले आप लोग सुनो होगे, खजौली स्टेशन के बगल में एक महिला भगवती बन के बैठ गई। अब वहां इतनी भीड़ लगी, वो एक धान के खेत में बैठ गई है, कहने लगी कि दुर्गा जी प्रकट हो गई। ऐसा रूप बनाया ठग कि एक तालाब वहां साड़ी से, कपड़ा से भर गया। सभी लोग एक साड़ी लेके जाते थे। जब लाखों करोड़ों रुपया जमा हो गया तो महिला ने कहा कि गंगा स्नान चलेंगे, फिर यहाँ मंदिर निर्माण करेंगे भगवती का। वो महिला रातों रात कहाँ गायब हो गई, सब पैसा लेकर। ये भारतवर्ष है।
तो सभी उत्साह में जा रहे हैं कि नया देवता गिरिराज हैं और उमंग में नाच रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नए माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नए माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनमा। अरे रे रे नहीं माने मेरो मनमा। रे माने मेरो मनवा। अरे रे रे माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। हो श्री गोवर्धन देव हमारे श्री गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे। सब देवों में है अति प्यारे। श्री गोवर्धन देव हमारे श्री गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति प्यारे। सब देवों में है अति प्यारे। मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे भी मैं माने मेरो मनमा। मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी मैं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को पाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। हो छप्पन व्यंजन आज बनाऊं। छप्पन व्यंजन आज बनाओ। गोवर्धन को भोग लगाऊं। गोवर्धन को भोग लगाओ। अरे छप्पन व्यंजन आज बनाऊं। छप्पन व्यंजन आज बनाओ। गोवर्धन को भोग लगाऊं। गोवर्धन को भोग लगाओ। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे भी मैं माने मेरो मनमा। मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी मैं माने मेरो मनमा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय। लाखों संख्या में पहले जमुना से जल लाकर स्नान कराया गया। ग्वाल बाल थक गए, कहने लगे कन्हैया हमारे बाप दादे कोई मूर्ख नहीं थे कि मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियां रखते थे। 1 मीटर कपड़ा लाओ तो कपड़ा हो जाए, 1 लोटा जल लाओ तो स्नान हो जाए। ये तो 7 कोस का देवता है, कहाँ से उतना पानी लाएंगे? क्या सोनू जी दरभंगा मार्केट खाली हो जाएगा कपड़ा पहनाने में? और सारे स्वीट होम खाली हो जाएंगे मिठाई खिलाने में? ना बाबा, अब हम लोग पानी नहीं ला सकते। कन्हैया तो लीला कर रहे हैं। अच्छा
तुम लोग थक गए तो मेरे गिरिराज बड़े दयालु हैं, मैं अभी अभी उनसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना क्या करेंगे, गिरिराज भी तो भगवान ही हैं। तो कहते हैं, जय हो गिरिराज महाराज, मेरे ग्वाल बाल थक गए पानी लाते लाते, आप कोई चमत्कार करो। तो जैसे भगवान के चरण से पतित पावनी गंगा निकली, गिरिराज के बीच से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा महारानी की जय। अब ग्वाल बाल ब्रजवासी करने लगे, कन्हैया ये तेरा देवता तो गजब है, चमत्कार कर दिया, गंगा जी को प्रकट कर दिया। सब गंगा स्नान किए और गंगा जल लेकर गिरिराज का अभिषेक किया, फूल चंदन आदि लेके पूजा किया। अब भोग लगाने लगे तो हजारों हजार थाल गिरिराज जी दिए जा रहे हैं। ग्वाल बाल कहता है, कन्हैया ये ऐसा पेटू तेरा देवता है, सब खा जाएगा तो हम लोग मुंह देखते रहेंगे क्या? अरे सवेरे से भूखे हैं, बोलो ना कुछ प्रसाद रहने देगा। तो गिरिराज के अंदर से आवाज आई, ब्रजवासियों हमारा पेट भर गया, अब अपने लिए प्रसाद बचा के रखो। वाह, इंद्रदेव की सैकड़ों वर्ष पूजा की तो कभी बोला नहीं, कभी प्रसाद नहीं खाया। इसमें कितने लोग छठ करने वाली होगी? तो छठी मैया की जो हाथ उठाते हैं, अर्घ देते हैं, कभी छठी मैया खाई क्या? एक ठकुआ एक पूरी कोई चीज दिखा करके घर ले आते हैं। गिरिराज तो खा रहे हैं, खाइए। अब बंद हुआ, सब मस्ती करने लगे, प्रसाद खाने लगे। अब भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, तो इसका खुलासा तो नारद जी करेंगे। नारद जी चले गए इंद्र के पास, नारायण नारायण। इंद्र कहता, आइए आइए देवर्षि, क्या बात? अरे बात क्या कपार रहेगी, तू गया कहाँ गया, काम से गया, क्या हुआ बोलिए ना स्पष्ट। तेरी पूजा बंद करके ये ग्वाला सब पहाड़ की पूजा कर रहा है, देख लो आसमान से। इंद्र ने देखा। इंद्र की भाषा सुखदेव जी भागवत में लिखी है, प्रमाण है। इंद्र क्या कहता है, इन मूर्खों की ये मजाल, बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञ पंडित मानिना। ये नंद के बेटा अपने को विद्वान मानता है, अपने को शक्तिशाली समझता है। अभी अभी मैं मजा चखाता हूं। एक भगवान का चपरासी भगवान को चैलेंज कर रहा है। अब बादल का राजा है तो प्रलय कालीन बादल को आदेश दे दिया है। 4 प्रकार के बादल में एक बादल साम्वर्तक नाम का बादल होता है, जो सब सृष्टि का प्रलय होता है तो वो काम करता है। तो नाराज होकर इंद्रदेव प्रलय कालीन बादल को आदेश दिया। भयंकर काली घटा छाई, तूफान उठा। अब सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। इंद्र इंद्र महा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम नाथ गोकुल प्रभो, तातुम अर्हत देवान कुपितात भक्त वत्सल। सभी चिल्लाने लगे, कन्हैया तेरी बात मान के इंद्र की पूजा बंद किए। इंद्रदेव तो नाराज हो गए, अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे। उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग थे कहने लगे, मैं तो पहले से कहता था बच्चों की बात मत मानो, बच्चे तो नादान होते हैं, अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे। कन्हैया कहते हैं, कोई भयभीत नहीं होगा, हम लोग पहाड़ उठाकर पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, सबकी मति मारी गई है, मनुष्य पहाड़ उठा सकता है क्या? मनुष्य पहाड़ उठा सकता है क्या? तो कहते हैं कि खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। सब मिलके पहाड़ उठाया, कन्हैया ने पहाड़ को उठा लिया। बोल गिरिराज धरण की। और सबको अंदर बुला लिए, कहने लगे कोई डरना मत, हमें तो लगता है कि मैं छत्ता पर ऊपर से धारण किया हूँ, छत्र कम इव बालक है, हमारे हाथ से पहाड़ गिरने वाला नहीं है। सभी 7 कोस के पहाड़ हैं, सभी ग्वाल बाल के साथ वहां आ गए अंदर में।
और सब भगवान ने कहा सब भजन करो, दर्शन करो और कोई भयभीत नहीं रहो। हम देखते हैं इंद्रदेव क्या कर सकता है। शेषनाग को कहा तुम बाउंड्री बाल कर दो पहाड़ के चारों तरफ। सुदर्शन को कहा पानी को जलाना शुरू करो। 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव वर्षा शुरू किए और कन्हैया पहाड़ को उठाए रहे। चलिए तो मैया यशोदा सबसे आग्रह कर रही है कि मेरा लल्ही कन्हैया मेरा लल्ला छोटा है और सब आदमी थोड़ा भाई जोर लगाओ पहाड़ उठाने में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नख पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। ओ नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। ओ नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो वारो। ओ नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। ओ यों कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरिवर में है बोझ अपारे कन्हैया मेरो छोटो। ओ गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो छोटो। ओ नख पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। नख